लिवर में दवाइयों के जरिए ठीक करने की लिवर को चेष्टा करते हैं तो क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि हम लिवर को जब सप्लीमेंट्स के जरिए, रेमेटस के प्रोडक्ट्स के जरिए जब हम उसको आराम देने की या उसको कुछ रिलीफ देने की या उसको बेहतर करने की चेष्टा करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करके, तो वो किस तरह से होता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से, कौन कौन से परहेज हैं जो कि अगर हम फॉलो करते हैं तो लिवर अपने आप अच्छी तरह से रहेगा। यानी कि हम प्रिकॉशंस के भी बारे में बात करेंगे, हम सप्लीमेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे, हम कुछ ये भी बात करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम होती क्यों है, दवाई लेने से क्या होता है। तो 4-5 एस्पेक्ट्स हम आज कवर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं है। हमारा दवाई से, हमारा किसी भी तरह के किसी भी उपचार से, इलाज से, ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं, पोषक आहार बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, दवाई नहीं बनाते। हमारे प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करते हैं अपना काम करने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम को अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करते हैं। लेकिन हमारा मकसद कभी भी किसी बीमारी को ठीक करना नहीं। हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टली बीमारी के ऊपर काम ही नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ इम्यून एनहांसिंग हर्ब्स है, हमारे प्रोडक्ट सिर्फ इम्यून एनहांसिंग प्रोडक्ट्स हैं। वो इम्यूनिटी की क्षमता को, क्योंकि हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हैं, वो पूरी तरह से संपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है। मतलब वो एकदम कंप्लीट है, उसके अंदर कुछ भी गैप या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये जो कंप्लीट इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी मदद करता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं है। अब हम जानते हैं कि लिवर होता क्या है और लिवर काम किस तरह से करता है। लिवर बेसिकली हमारे शरीर का एक बहुत ही मतलब बड़ा ऑर्गन है। इनफैक्ट अगर वजन के मामले में कहें तो ये दूसरा सबसे भारी ऑर्गन है हमारे शरीर का। और बहुत ही वाइटल ऑर्गन इसलिए है क्योंकि ये 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। 500 से भी ज्यादा फंक्शंस। इसमें शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी आती है उसको निकालना, मतलब अलग अलग तरह की गंदगी हो सकती है, उसको निकालना एक बहुत बड़ा फंक्शन है लिवर का। इसके अलावा हमारे हाजमे को, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको संचालित करना, उसको रेगुलेट करना, इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके अलावा हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से कुछ खाना यहाँ स्टोर भी हो सकता है फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में, जो कि ग्लूकोज होता है। आगे मैं बताता हूँ। बाइल जो कि खाने को पचाने के लिए एक जो सलाइवा हमारे मुंह में आती है जिसको हम लार भी कहते हैं, ये बनाने का काम भी कहीं ना कहीं पैनक्रियास और लिवर मिलाकर ही इसको बनाते हैं। और ये जो बाइल, इसको बाइल कहते हैं। बाइल एक तरह का पाचक जूस है जिसको बनाता है लिवर। एंड ये स्टोर करने के लिए भी काम आता है बाइल को, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बनता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है। अब चाहे कोई भी सब्जी खा लीजिए उससे बनेगा ग्लूकोज ही। तो जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज शरीर अपने अंदर सेव करके रखता है। यही कारण है कि हम हमारे हर धर्म में कुछ व्रत करने की परंपरा है, कुछ रोजा रखने की परंपरा है, पजोषण करने की परंपरा है। ऐसा क्यों है? इनफैक्ट जो केरला में जो मलयालम हमारे भाई हैं वो भी एक 40 दिन का व्रत करते हैं एक मंदिर में। मतलब 40 दिन का व्रत करने के बाद फिर वो पूजा करने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इस तरह के व्रत किए जाते हैं। व्रत करने से एक शारीरिक फायदा क्या होता है कि शरीर के अंदर जो स्टोर्ड फैट होता है, लिवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जब हम खाना नहीं खाते या जब हम शरीर को उपवास करते हैं तब शरीर के अंदर स्टोर किया हुआ, पहले से स्टोर किया हुआ जो ग्लाइकोजन है, जो पहले से स्टोर किया हुआ फैट है, उसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर के नॉर्मल काम को, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और एक रिफ्रेश हो जाता है हमारा लिवर। रिफ्रेश होने से क्या फायदा होता है कि वो दोबारा से फैट को स्टोर करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। अब मान लीजिए एक पेन ड्राइव में या एक हार्ड डिस्क में आप अगर डेटा डालते जा रहे हैं, अगर आप कोई भी जानकारी डालते जा रहे हैं, कोई फिल्में डाल रहे हैं, कोई गाने डाल रहे हैं, तो एक लिमिट है ना उसमें। उसकी लिमिट हो सकता है कि 64 GB की हो, 128 GB, 256 GB, या 512 MB, ऐसे अलग अलग मतलब पेन ड्राइव की अलग अलग हार्ड डिस्क की
कैपेबिलिटी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो एक लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो लिवर तो एक बड़ा ऑर्गन तो है, लेकिन उसकी भी एक स्टोर करने की क्षमता है, उस क्षमता के बाहर वो स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर आप लगातार खाते जाएंगे, ब्रेक नहीं देंगे, उपवास की तरह का अगर नहीं करेंगे, तो लिवर के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ेगा, और लिवर के ऊपर अगर दबाव ज्यादा पड़ेगा तो लिवर की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इसकी वजह से ये ग्लाइकोजन को जो स्टोर करता है, इसी कारण बहुत सारे लोग व्रत करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, ताकि वो जो गंदगी जम रही थी, या जो वाइटामिन और जो मिनरल्स, या मान लीजिए जो ग्लाइकोजन या जो फैट लिवर में सेव करके रखा है अपने अंदर, वो जिस दौरान उन्होंने नहीं खाया, उस दौरान वो लिवर में सेविंग जो की हुई थी, उसी को लेकर के लिवर ने आगे का काम किया। तो वाइटामिन भी सेव करके रखता है। बहुत सारे और भी अलग अलग फंक्शन है लिवर के, पर मेजर फंक्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा लिवर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये भी जान लेते हैं। लिवर 4 हिस्सों से बना है। पहला है लेफ्ट लोब, फिर राइट लोब, फिर क्वाड्रेंट लोब, फिर कोऑर्डिनेट लोब। ये जो है 4 जो लोब्स हैं, वो भी अलग अलग हिस्सों में विभाजित है, और उनके भी अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस हैं। उनको कितनी ब्लड सप्लाई मिलती है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अमूमन हमारे लिवर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए 2 लोब्स ही काफी हैं, 2 लोब से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वहां देख सकते हैं आप। राइट लोब, लेफ्ट लोब देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का लिवर के नीचे है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, और गॉल ब्लैडर में बाइल बनता है, और ये बाइल डक्ट के जरिए हमारे पैंक्रियास और लिवर के अंदर आता जाता रहता है। तो ये हरे रंग का गॉल ब्लैडर है, और ये सिस्टिक डक्ट है, बाइल डक्ट जो हरे रंग की जो पाइप है, हरे रंग की पाइप कहिए या वो धमनियां ऐसे आए कहिए, ये बाइल डक्ट की, इसको बाइल डक्ट कहते हैं। इसके अलावा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है, जिससे ब्लड लिवर में आता है और ब्लड लिवर से जाता है। आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स का भी पाचन जो है, क्योंकि रेड ब्लड सेल भी नई पैदा होती है, पुरानी मर जाती है, मरती नहीं है बेसिकली, तो उसको हजम किया जाता है हमारे लिवर के द्वारा। तो उसको जब हजम किया जाता है, तो ब्लड एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लिवर को ऑक्सीजन देता है, और ब्लू वाली नली से ऊपर चला जाता है। रेड वाली से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजन देता है, रेड ब्लड सेल जो पुरानी होती है वो लिवर को दे देता है, और नीली वाली नली से ऊपर चला जाता है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि हार्ट में उसमें दोबारा से ऑक्सीजन मिलाया जा सके। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है, ये मैकेनिज्म है लिवर का। और प्रॉब्लम क्या होती है लिवर में, आखिर दिक्कत होती क्या है, होती क्यों है, ये भी हम जानते हैं। फ्रेंड्स, लिवर में जॉन्डिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस होता है, पीलिया भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस बेसिकली जब आपके रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है लिवर, क्योंकि लिवर के अंदर ही पाचन होता है रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स को हजम करके शरीर से बाहर निकाल देता है। हमारा ये जो आपके लैट्रिन के जरिए जो भी कुछ निकलता है, उसमें बहुत अधिकांश रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स को पचा कर जिस चीज के साथ पचाया जाता है, उसी की वजह से उसका पीला रंग आता है। तो बिलिरुबिन उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एफिशिएंटली ब्रेक डाउन करने के लिए उसका एक अहम रोल है। अभी जॉन्डिस जब आपको हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स जो आपके शरीर के अंदर ब्लड देकर जा रहा है, आपके लिवर के अंदर देकर जा रहा है, वो सही तरीके से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब प्रोसेस नहीं कर पा रहा है अगर लिवर, तो वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी मात्रा जो है, डेड रेड ब्लड सेल्स की मात्रा, वो पूरे के पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि लिवर तो उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। और वो जब शरीर में चारों तरफ चला जाता है, तो वो स्किन के अंदर चिपक जाता है, जो जिसकी वजह से उसका पीला रंग हो जाता है, जिसकी वजह से आंखें और हमारे पूरे शरीर का कलर पीला जैसा हो जाता है। दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि लिवर नहीं पचा पा रहा है। तो लिवर की रेड ब्लड सेल्स को ना पचा पाने की वजह से, ना हजम कर पाने की वजह से, शरीर से निष्कासित ना करने की वजह से जॉन्डिस होता है। अब फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर एक कंडीशन है जहां पर लिवर में ज्यादा से ज्यादा फैट जम जाता है। अब लिवर के अंदर फैट क्यों जमता है? 2 कारण से जम सकता है। एक होता है फैटी लिवर, 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि शरीर के अंदर जो भी खाना खा रहे हैं हम, वो तो शरीर को लग ही रहा है,
लेकिन जो नहीं लग रहा है, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खा ले रहे हैं। देखिए, इंसानी जो जन्म है वो इसलिए हुआ है ताकि हम खाने को खा सकें, हम अपना जीवन यापन कर सकें, हम अपने शरीर को जीवित रख सकें, हमारे शरीर को पोषण मिल सके। लेकिन हम आजकल खाना पेट भरने के और शरीर को पोषण देने के लिए नहीं, लंबे समय तक अगर पोषण ना मिले और सिर्फ शरीर का पेट भरता रहे तो उनका अभाव हो जाता है। और इस पोषण के, क्योंकि पोषण नहीं है तो क्या है, फैट है, एक्स्ट्रा फैट है। जैसे जितने भी तरह के आप फास्ट फूड ले लीजिए, उसमें न्यूट्रिशन तो कम है लेकिन फैट्स, आपको मोमो ले लीजिए, या आप वो जो रोल मिलता है एग रोल या चिकन रोल, और अलग अलग तरह के रोल्स मिलते हैं, आप जो बहुत सारे अलग अलग स्प्रिंग रोल खाते हैं, अब जितना भी आप सामान देख लीजिए वो ज्यादातर मैदा से बनता है, और मैदा जो है वो आपके हाथ में जाके चिपक जाता है, और जो खाना आसानी से नहीं पचता उससे ज्यादा फैट ही बनता है। तो जब आपके शरीर में फैट की मात्रा है ज्यादा जाने की, तो स्वाभाविक सी बात है अगर जहां अंदर ज्यादा रहा है तो स्टोर भी ज्यादा होगा। तो शरीर सोचता है कि भाई अभी तो इसको काम में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसको काम में आए, तो वो स्टोर करता जाता है, वो बचाता जाता है। जैसे हम लोग अपने घर में जो भी इनकम करते हैं उससे सेविंग्स करते हैं, कुछ पता है बहुत बड़ा होगा फिर फूट जाएगा। ठीक उसी तरह से लिवर के अंदर भी फैट जमते जमते लिवर का आकार जो है बड़ा होता है। अब लिवर तो गुब्बारे की तरफ फूटता तो नहीं है, क्योंकि हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर लचीलापन होता है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके घुटने की भी जो स्किन है वो आप ऐसे फोल्ड करते हैं घुटने को तो समतल हो जाती है, और जब आप सीधा कर लेते हैं तो वहां पर बल्जेस बन जाते हैं, वहां पर झुर्रियां जैसे स्किन बॉडी हो जाती है। और सेम चीज यहाँ भी है। तो इसी तरह से हमारा स्किन बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से बना हुआ है, हमारा शरीर। तो जो हमारा लिवर है वो काफी लचीला है, और फैट के जमने की वजह से वो फैटी लिवर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे जहाँ फैटी लिखा हुआ है वहां पर लिवर का आकार थोड़ा बढ़ गया है या समान लाइन में नहीं है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है जब अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। जब कोई अल्कोहल का सेवन, नशे का सेवन ज्यादा करता है, शराब का सेवन या मद्यपान ज्यादा करता है, तो इससे एक खासी दिक्कत उन्हें फेस करने को मिलती है, क्योंकि लिवर को ब्रेक डाउन करना पड़ता है उस ग्लूकोज को। और ब्रेक डाउन करने के 3 प्रोसेसेस हैं, 3 चीज अलग अलग सेक्रेट होती है, और जो कि हेविली कार्सिनोजेनिक भी है, और वो लिवर सेल्स को डैमेज करने की पूरी पूरी क्षमता रखती है अगर ज्यादा मात्रा में लिवर को अगर शराब पिलाई जाए तो, या शरीर को पिलाई जाए तो ये एक लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। फाइब्रोसिस हो सकता है लिवर में। आप देखेंगे कि जब भी किसी को कोई चोट लगती है तो चोट लगने पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब रक्त जो है जम जाता है, और जमने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो पपड़ी बन के बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से जब लिवर की सेल्स के अंदर कोई डैमेज होता है तो वहां पर भी एक लिवर की सेल्स के ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है। तो ये जो पपड़ी का जमना है उसको स्कार टिश्यू कहते हैं। और जब ये स्कार टिश्यू जम चुका होता है तो स्कार टिश्यू के जमने के बाद लिवर का जो सिकुड़ना है या फैलना है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता, और उसका अंदरूनी काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं फाइब्रोसिस में जो है वो ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का कलर हो गया है आपके लिवर का। तो ये स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन की वजह से धब्बे या पैचेस जम जाते हैं उसके ऊपर, एक ऐसे टिश्यू के जो कि फंक्शन नहीं कर पाता, एक तरह से वो मतलब डेड टिश्यू आप कह सकते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। अब जब कभी आपको फाइब्रोसिस नाम की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लिवर का सिरोसिस कब होता है? लिवर का सिरोसिस का मतलब हुआ कि जब हमारी कंडीशन ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गई, जब ज्यादा फाइब्रोसिस से भी ज्यादा संगीन मसला हो गया, तो ये जो स्कार टिश्यू थे ये पूरे के पूरे लिवर में फैल गए। पहले तो थोड़े बहुत थे तो उसको फाइब्रोसिस कह रहे थे, लेकिन जब पूरे के पूरे लिवर के अंदर फैल जाता है ये स्कार टिश्यू, यानी कि हमारा लिवर पूरी तरह से डैमेज की जगह पर चला जाता है, और वो सही तरीके से फंक्शन भी नहीं कर पाता, बिकॉज स्कार टिश्यू में मतलब लिवर का जो नेचुरल सेल था वो तो मर गया, उस जगह पर डेड सेल आ गए, या उस सेल को आप देखेंगे कभी कभी आपको चोट लगती है तो चोट के निशान बहुत सालों तक रह जाते हैं। वो चोट के निशान को भरने के लिए एक स्कार टिश्यू पैदा होता है,
ताकि घाव को खुला ना छोड़ा जाए और वहां पर एक दाग या धब्बा या निशान सा रह जाता है चोट को भरने का। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके बचपन के चोट के निशान या जवानी के चोट के निशान अभी भी है, और किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर टांके नजर आ रहे हैं लोगों को। तो ये एक तरह का स्कार टिश्यू है जो जन्म लेता है वो बड़े से जगह पे जहां पर टांके लगे हों। तो ठीक उसी तरह से लिवर के अंदर भी जब वहां की सेल्स डेड हो जाती है तो वो रिप्लेस स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। तो ये स्कार टिश्यू आने के बाद लिवर अपने फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और इसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी कि सही फंक्शन पूरी तरह से अपने फंक्शन को 500 फंक्शन जो है इसके वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। हेपेटाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना वायरस हुआ करता था वैसे पहले हेपेटाइटिस भी बहुत सारे लोगों को होता था, जिसकी लोग वैक्सीन भी लिया करते थे। पहले 2 वैक्सीन लेते थे, लेकिन फिर बाद में चल के एक ही वैक्सीन हो गई। अभी वो क्या करते हैं कि वैक्सीन ऐसी होती है कि बचपन में कुछ टीकाकरण होता है, उसमें वो वैक्सीन हर चीज की दे दी जाती है, वो 1 या 2 इंजेक्शन में सारी चीज की वैक्सीनेशन हो जाती है। अभी ऐसा आविष्कार हो गया है, नहीं तो पहले बहुत सारे लोगों के आप हाथ में देखेंगे निशान होते थे अलग अलग तरह के, तो मतलब पैचेस होते थे गोल गोल, तो वो हेपेटाइटिस के भी इंजेक्शन उनको दिए जाते थे, टीकाकरण होता था उनका। तो हेपेटाइटिस जो है वो लिवर का एक तरह का इन्फेक्शन होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी इसके 3 प्रकार हैं। ये वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए तो आपको लिवर की समस्या हो सकती है। एब्सीज क्या होता है? एब्सीज एक तरह का पस होता है जो लिवर में बढ़ जाता है। अगर लिवर में मवाद जम जाता है तो उसको एब्सीज कहते हैं। ये क्यों होता है? शरीर के अंदर जब बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा हो जाए पूरे बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा ज्यादा जब हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे लिवर को इन्फेक्शन दे देते हैं, और ये लिवर का इन्फेक्शन धीरे धीरे पक जाता है और पक कर सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से पस जमना शुरू हो जाता है हमारे लिवर के अंदर। इसके अलावा लिवर का कैंसर भी होता है, जिसको हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। आप बहुत सारे लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स में देखेंगे वहां लिखा होता है हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली हेपेटोसाइट्स नाम की सेल्स होती है हमारे शरीर के अंदर, और जो मतलब बेसिकली लिवर के अंदर लिवर हेपेटोसाइट से ही बना हुआ है। लिवर की जो फंक्शनल सेल है उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो ये जब सेल्यूलर लेवल पे जब वो खत्म हो जाती है सेल को, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लिवर में मतलब हेपेटोसाइट्स को जब कैंसर होता है, हेपेटोसाइट्स में जब कैंसर का इन्फेक्शन हो जाता है तब धीरे धीरे करके लिवर को पूरी चपेट में अपने ले लेता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई रात को सोया सुबह लिवर कैंसर हो गया, कोई रात को सोया सुबह उसको हेपेटाइटिस हो गया, कोई रात को सोया उसको सुबह सिरोसिस हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता कि रात को ठीक थे सुबह सिरोसिस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। शरीर में कोई भी रोग जन्म लेते लेते लेता है, आते आते आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एकदम से कोई रोग आपको रातों रात हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम धीरे 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 शरीर के अंदर पनपती है, और पनप के जिस दिन उफान मारती है, जिस दिन मतलब बिल्कुल साकार रूप लेती है, जिस दिन बड़ा रूप प्रकार लेती है, उसी दिन हमें पता काम पहले से कर लेने की जरूरत है। अब ये क्यों हो सकता है कैंसर? ये क्रॉनिक लिवर डिजीज, अगर लिवर की समस्या आपको लंबे समय से रही है, या फैटी लिवर है, या ऐसा कोई भी चीज आपको लंबे समय से है, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, हेपेटाइटिस है, एब्सिस है, ये लंबे समय तक अगर बना रहे तो वो कैंसर के रूप में बदलाव कर लेता है। ये हेपेटाइटिस के सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी शब्दावली है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम बेहतर समझ के अगर आगे चलेंगे तो हमें समझने में सुविधा होगी। अभी तक भी मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया, अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो आपको लिवर के बारे में बेहतर जानकारी लेने में सुविधा होगी। हेपेटोसाइट्स क्या होता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, कई फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, कभी कई नॉर्मल सेल्स होते हैं, तो वैसे ही हमारा जो लिवर है वो हेपेटोसाइट्स नाम की सेल से बना हुआ है। तो हेपेटोसाइट्स नाम की सेल से ही लिवर बनता है। अब बाइल क्या होती है? एक तरह का पाचक जूस होती है, पाचक जूस जो लिवर बनाता है। बाइल डक्ट जो है वो लिवर के अंदर लेकर जाता है बाइल को और बाहर लेकर आता है। गॉल ब्लैडर क्या है?
ये एक नाशपाती के शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे लिवर के बिल्कुल नीचे होता है, और ये बाइल को स्टोर करके रखता है कि जरूरत पड़ेगी तो आगे चल के इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बिलिरुबिन क्या होता है? एक येलो पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन के समय तैयार होता है। अब यही रेड ब्लड सेल्स जब सही तरीके से तैयार नहीं हो पाती है, उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, तो रेड ब्लड सेल्स का जो बिलिरुबिन वाला पिगमेंट है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरे शरीर में फैलने से आपका पूरा शरीर पीला लगता है और आपको पीलिया हो जाता है, या जॉन्डिस आपको हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और कंफ्यूशन क्या होता है? एक होता है कंफ्यूजन और एक होता है कंफ्यूशन। जन और कंफ्यूजन और कंफ्यूशन दोनों में फर्क है। कंफ्यूशन कब होता है? जब देखिए लिवर जो है हमारा, वो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, वो साफ करने के लिए काम आता है, वो हार्मोनल वेस्ट को भी साफ करता है, ब्लड को भी साफ करता है। हमारे शरीर में और भी कोई केमिकल्स अगर हम अपने खाने के तौर पे ले लेते हैं तो उसको साफ करने की भी का भी दायित्व लिवर का ही होता है। तो अभी होता क्या है कि लिवर अगर अपनी फिल्टरिंग कैपेसिटी खो दे, लिवर किसी कारणवश अगर सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन या गंदगी को निष्कासित शरीर से ना कर पाए, तो क्या होता है? वो शरीर से ओज अवे होना शुरू होती है। जैसे कि आप अगर बाल्टी में पानी भर रहे हैं तो एक समय के बाद जब बाल्टी में पानी भर चुका होगा तब तो बाल्टी से पानी बहने लगेगा। ठीक उसी तरह से जब आपका लिवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता और टॉक्सिन को सही तरीके से वो फिल्टर नहीं कर पाता, तो लिवर के ऊपर से बहना शुरू हो जाती है गंदगी, और वो बहकर अपने सारे ऑर्गन्स में फैल जाती है। और जैसे कि अमोनिया अगर आपके शरीर के अंदर ज्यादा चला जाए और अगर उसको लिवर फिल्टर ना कर पाए, तो ये अमोनिया आपके पूरे शरीर में फैल के एक जहर के रूप में काम कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन, किसी भी चीज का लिवर के बाहर आ जाना और बड़े रूप में फैल जाना, उसको कंफ्यूजन कहते हैं। तो अभी क्या है कि जो भी होता है वो होता क्यों है ये भी समझते हैं, और उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से भी जानेंगे कि ये मतलब मैकेनिज्म क्या है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बोल के बताया है, अभी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से ऑडियो विजुअल तरीके से समझ पाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सप्लीमेंट्स के जरिए कैसे लोगों को इससे थोड़ी राहत दे सकते हैं। तो फैटी लिवर जो है वो अलग अलग तरह के कारण होते हैं उसके होने के। अगर किसी को मोटापा है तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ सेल्स हैं, और जब आपके शरीर के अंदर फैट जमना शुरू होता है तो फैट तो शरीर सेव करके रखेगा, और जब फैट सेव करेगा शरीर अपने अंदर, तो उसको एक सेल होती है जिसको ये कहते हैं एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोसाइट्स कहते हैं। तो फैट की जो सेल्स होती है उसका नाम एडिपोसाइट्स होता है। तो अब जब फैट सेव होता है शरीर के अंदर तो उसको ब्लड सप्लाई देनी पड़ेगी, उसको सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके शरीर के अंदर 10 करोड़ सेल्स हैं, लेकिन आपने जो खाना खाया उससे 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ एक्स्ट्रा फैट सेल तैयार हो गई। ऐसा ही होता है, किसी का 60 केजी वजन होना चाहिए लेकिन उसका वजन 80 केजी या 90 केजी या 100 केजी है, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो तो फैट ही है। तो मतलब मान लीजिए 60 केजी में 40 केजी फैट है, यानी कि आधे से ज्यादा तो फैट ही है ना? तो मान लीजिए अगर किसी का के शरीर के अंदर 10 करोड़ अगर फैट सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, तो अगर 6 करोड़ अगर एक्स्ट्रा फैट सेल्स आ गए तो कहाँ स्टोर करेगा? कहीं ना कहीं तो करेगा। तो लिवर के अंदर भी स्टोर करता है। लिवर के अंदर स्टोर करने के बाद हमारे स्किन के नीचे वाले लेयर में स्टोर करना शुरू करता है। कैसे पता चलेगा कि किसकी स्किन में कितना फैट है? आप जब किसी की स्किन को ऐसे करेंगे ना, या आप यहाँ पकड़ेंगे या यहाँ पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल पतली सी स्किन आ रही है, पतली सी स्किन आ रही है, देखिए बिल्कुल पतली है यहाँ। लेकिन जब यहाँ पकड़ेंगे तो एक मोटा लेयर आपको पकड़ में आएगा, या जब यहाँ पकड़ेंगे तो एक मोटा सा लेयर पकड़ में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जहां जहां फैट ज्यादा स्टोर होता है वहां पर आप स्किन में ऐसे करके देख सकते हैं, या इस जगह पर फैट स्टोर नहीं होता, तो यहाँ पर आपको फैट, यहाँ पर किसी का भी देखें, कुछ लोगों के यहाँ भी होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचती फैट स्टोर करने की, तो यहाँ अमूमन नहीं होता है ना। लेकिन बाकी जितनी भी जगह है थोड़ा थोड़ा करके आपके रिब्स में, आपके वेस्ट में, आपके पेट में जो आपका कोर रीजन है, और आपके हिप्स के साथ साथ आपके काफ मसल, ये सब जगह पर समान रूप से आपके, बहुत सारे लोगों को डबल चिन होते हैं, यहाँ से निकला हुआ वो भी फैट स्टोर होता है। तो ये जो फैट स्टोर हुआ, ये फैट अगर लंबे समय तक शरीर में बना रहे, तो आप सोचिए कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए
आपके 4 लोगों की फैमिली और 6 मेहमान आ जाए आपके घर में और सालों साल वो घर में ही रह जाए, वो जाए ही ना, तो आपके घर का बजट तो बिगड़ जाएगा। आपके घर में तो बहुत ज्यादा असुविधा होगी, क्योंकि राशन ज्यादा चाहिएगा। अब 4 लोगों की फैमिली, 6 लोग मेहमान आ गए, तो आप देखिए कि ये असुविधा होती है। ओबेसिटी अगर हो जाए तो भी फैटी लिवर में कन्वर्ट हो सकती है। अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में अगर शराब पीता है तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि लिवर एक फिल्टर की मशीन है जो गंदगी को साफ करने का काम करती है। अब अगर मुझसे ज्यादा ज्यादा मेहनत करवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दम तोड़ देगी। अब मान लीजिए कोई अगर 100 टन की फैक्ट्री है, उसमें 400-500 टन का प्रोडक्शन करेंगे, तो मशीन तो जवाब दे ही देगी ना कुछ दिनों में, क्योंकि आप मशीन से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, मशीन के ऊपर दबाव ज्यादा है। अब मान लीजिए ये एग्जांपल मैं अदरवाइज भी देता हूँ कि अगर कोई टैक्सी है, तो टैक्सी दिन में 12 घंटे 14 घंटे चल रही है, 15 घंटे चल रही है, तो वो तो 15 साल नहीं चला पाएंगे ना उसको, क्योंकि वो 15 घंटे आप उससे काम ले रहे हैं, 15 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, है ना। तो आप अगर किसी चीज का ज्यादा या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह से जब आप अल्कोहल भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, तो साथ साथ तो लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। जब लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो लिवर बोलता है अब हमें माफ करो, अब हमसे ना हो पाएगा। तो लिवर बोलता है कि अब हम बीमार पड़ रहे हैं भाई, अब हमसे इतना मेहनत नहीं हो पा रहा है, ब्रेकडाउन हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसकी वजह से भी ग्रेजुअली फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर किसी के शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे भी फैटी लिवर हो सकता है। और अगर कोई किसी गलत तरीके की दवाई लेता है या किसी भी दवाई को लंबे समय तक लेता है तो भी उसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। अब फाइब्रोसिस क्या होता है? जब क्रॉनिक लिवर इंजरी हो। लिवर इंजरी क्यों? अब कोई लिवर में पंच तो मारेगा नहीं कि लिवर इंजरी। और या जैसे हमें इंजरी क्यों होती है? हम कहीं गिर जाते हैं तो चोटिल हो जाते हैं, या कहीं धक्का लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो चोटिल हो जाते हैं, है ना। लेकिन लिवर कैसे चोटिल होगा? लिवर तो शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर डैमेज तभी हो सकता है, शरीर के अंदर इंजरी तभी हो सकती है जब आप जो खा रहे हैं वो लिवर को जब लगा है, तभी इंजरी हो सकती है। कोई मुंह के अंदर हाथ घुसा के तो लिवर को मुक्का मारेगा नहीं कि इंजरी हो जाएगी। तो फाइब्रोसिस तभी होता है जब लिवर को इंजरी हो, और इंजरी जो है वो बदपरहेजी की वजह से ही होती है। जैसे कि ज्यादा अगर नशे का सेवन करें अल्कोहल के रूप में, या हेपेटाइटिस हो जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड बल्क फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फाइब्रोसिस हो सकता है। और ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। ऑटो इम्यून यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके ही शरीर के खिलाफ काम करता है, ऐसी स्थिति में भी फाइब्रोसिस हो सकता है। अब सिरोसिस क्यों होता है? ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं लिवर की, क्यों होती है ये हम जान रहे हैं। अच्छा, ये क्यों होती है? क्योंकि अगर लंबे समय तक हेपेटाइटिस हो जाए या अल्कोहल लंबे समय तक कोई प्रयोग करे तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर का कैंसर क्यों होता है? ये अगर कोई प्रोलॉन्ग वायरस का इन्फेक्शन हो, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और ऊपर में जो लिखे हुए जितने भी कारण है वो कोई भी कैंसर का रूप देने में शरीर की मदद कर सकते हैं। किसी को चाहे कैंसर 4 साल में होता है, किसी को 40 साल में होता है, तो किसी को 4 महीने में हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं शरीर के नॉर्मल सिस्टम को। अभी क्या है कि ये रातों रात तो नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आपको अपने शरीर को आराम देने की जरूरत है, रेस्ट देने की जरूरत है, लिवर को आराम देने की जरूरत है, और आपको लिवर को सपोर्ट करने की भी जरूरत है, क्योंकि लिवर एक ऐसे ऑर्गन्स में से है जो कि जिसकी 26 जनवरी को छुट्टी नहीं होती, जिसकी 15 अगस्त को छुट्टी नहीं होती, जिसकी 25 दिसंबर को छुट्टी नहीं होती। वो हमारे शरीर के अंदर हमारे माँ के गर्भ में जब हम थे तब से वो पूरी तरह से काम कर रहा है। जो भी माँ के पेट से हमें, माँ के जरिए जो umbilical कॉर्ड से मिलता था, उसको धीरे धीरे करके वो प्रोसेस करके हमारे शरीर में लगता था, वो लिवर की वजह से ही था। लिवर की कोई छुट्टी नहीं होती, और ऐसी कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी नहीं है जहां पर हम जाएं और पैसे दें और कहें भाई दो लिवर दे दो, भाई 2 गॉल ब्लैडर दे दो। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की दुकान नहीं है लिवर की दुकान, लिवर नहीं मिलता कहीं भी। तो इस वजह से आपके पास जो है उसी की देख रेख करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसर का रूप ले सकते हैं, लिवर का डिसऑर्डर आपको कर सकते हैं। अभी एफ्लाटॉक्सिन्स होते किस चीज में है? आप जब पैकेट वाली दाल लेते हैं, आप जब पैकेट वाली चीनी लेते हैं, आप जब पैकेट वाला गेहूं लेते हैं, आप पैकेट वाला बाजरा लेते हैं, तो ये पैकेट वाला जितना भी सामान लेते हैं उसको पॉलिश करने के लिए या उसको एक समान आकार देने के लिए एफ्लाटॉक्सिन्स का प्रयोग होता है। उसको शाइनिंग देने के लिए, उसको बराबर शेप
एंजाइम में लेकर आने के लिए, तो ये लंबे समय में आपके शरीर के अंदर जाकर ये एफ्लोटॉक्सिन्स लिवर के डिसऑर्डर या कैंसर का काम भी कर सकती है, क्योंकि वो जो गंदगी, वो जो केमिकल का प्रयोग किया गया उसको शाइनी बनाने के लिए, वो केमिकल भी लिवर में ही साफ करना है, वो केमिकल भी लिवर के ऊपर ही उसका दबाव आता है उसको साफ करने का। अब हम ये एक वीडियो देखते हैं और वीडियो के द्वारा समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है। लिवर हमारे स्टमक की राइट साइड पर मौजूद अपर एब्डोमिनल ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी से केमिकल वेस्ट्स को रिमूव करता है। एक हेल्दी पर्सन में लिवर का मैक्सिमम साइज 15 सेंटीमीटर तक होता है। लिवर में टोटल 4 लोब्स होते हैं, जिनमें 2 लोब्स फ्रंट साइड पर, जबकि बाकी के 2 लोब्स को सिर्फ लिवर की बैक साइड से ही देखा जा सकता है। लिवर में मिलियंस ऑफ हेपेटोसाइट्स मौजूद होते हैं, जो कि एक खास केमिकल बाइल की प्रोडक्शन करते हैं। ये बाइल बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जरूरत के वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, जहां ये फूड में मौजूद फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लिवर को अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें एक लिगामेंट फैल्सीफॉर्म लिवर की फ्रंट साइड पर मौजूद होता है, जबकि बाकी लिगामेंट्स लिवर की साइड्स पर मौजूद होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इन लिवर, लिवर में एक खास रीजन पोर्टा हेपेटिस से आर्टरीज और वेन्स लिवर में इंटर होती हैं, जो लिवर को ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि 3 वेन्स लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बड़ी वेन यानी कि इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, जो हार्ट की तरफ मूव करती है। फंक्शंस ऑफ लिवर, अभी तक लिवर के 500 से भी ज्यादा फंक्शंस डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें फैट्स की डाइजेशन, पॉइजनस केमिकल्स जैसा कि एमोनिया वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सपायर्ड रेड ब्लड सेल से रिलीज होने वाले हीम की बिलिरुबिन में मेटाबॉलिज्म, विटामिन और ग्लाइकोजन की स्टोरेज और इम्यून फैक्टर्स की प्रोडक्शन वगैरह शामिल है। लिवर मेटाबॉलिज्म से 2 किस्म की बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होती हैं, जिनमें बाइल बाय प्रोडक्ट्स जैसा कि बिलिरुबिन वगैरह, फीसेस के थ्रू और ब्लड बाय प्रोडक्ट्स जैसा कि यूरिया वगैरह किडनीज के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, अगर किसी वजह से हमारा लिवर काम करना छोड़ दे या लिवर डिजीज की वजह से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसा कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, साइरोसिस और लिवर फेलियर वगैरह शामिल है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और ऑडियो विजुअल तरीके से हमने जाना कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। अब आइए हम जानते हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उससे तकलीफें क्या क्या हो सकती हैं। तकलीफें ये हो सकती हैं कि लिवर अगर फूल जाए, लिवर अगर फैटी लिवर की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, लिवर का आकार अगर बढ़ जाए, तो ये आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, स्कारिंग में कन्वर्ट हो सकती है, या फाइब्रोसिस भी हो सकता है। और अगर शरीर को सही तरीके से सपोर्ट न किया जाए, हमारे साथ क्या चैलेंज है कि लिवर की अभी इंडिया में स्टेटस ये है कि अगर किसी को 5 मतलब जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें से मतलब 4 लोगों को जो लिवर की देखभाल सही तरीके से ना करने की वजह से दिक्कत होती है। तो अगर आप लिवर की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं तो लिवर आपको सही तरीके से सर्विस देगा। हमारे मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर आप कपड़े की इज्जत करेंगे तो कपड़ा आपको इज्जत देगा। अगर आप कपड़े को अच्छी तरह से आयरन करके रखते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, तो क्या होगा कि वो कपड़ा भी आप जब पहनेंगे तो वो कपड़ा आपकी इज्जत बढ़ाएगा। ठीक उसी तरह से लिवर के साथ भी अगर आप लिवर को सपोर्ट करते हैं, लिवर की देख रेख करते हैं, लिवर को अगर आप अच्छा बनाए रखते हैं, तो लिवर आपको लंबे समय तक सर्विस देगा अच्छी तरह से। और लिवर आपको किसी भी बीमारी से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है एंडोक्राइन सिस्टम का। अभी क्या है कि फाइब्रोसिस क्यों होता है? जब हेल्दी लिवर टिश्यू जो है उसको इम्पेयर कर दिया जाता है या उसके ऊपर स्कार टिश्यू जम जाते हैं, और पोटेंशियली सिरोसिस भी आगे चल के हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है लिवर का। तो ये परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें हो सकती है। अगर लिवर फाइब्रोसिस को अगर देखभाल नहीं की गई सही समय से, तो लिवर फाइब्रोसिस धीरे चल के सिरोसिस और धीरे धीरे चल के लिवर का
फेलियर भी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उसको सही तरीके से देखभाल ना की जाए तो। सिरोसिस क्या होता है? ये अगर आपको सिरोसिस होगा तो सिम्टम क्या है उसके? आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, आपको जॉन्डिस, या आपको लगेगा हमेशा पीला ही रहता है, आंखें पीली रहती हैं, आंखों की जो पुतली है या जो व्हाइट कलर की रहती है जो, वो आपको ज्यादातर आपको पीली नजर आएगी। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन होगा शरीर के अंदर या लिवर के अंदर, आपके लिवर के अंदर पानी जम सकता है, आपके लिवर के आसपास पानी जम सकता है, पेट में पानी जम सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, यानी कि गंदगी चारों तरफ फैल सकती है। इसके अलावा अगर सही तरीके से अगर इसको देखभाल ना की गई तो लिवर फेलियर भी हो सकता है। एसिटिस क्या होता है? ये होता है जब लिवर के अंदर या एब्डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा पानी जम जाता है, जब फ्लूइड जम जाता है। मान लीजिए कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर वहां पानी जमा देता है, पानी इम्यून सिस्टम के द्वारा वहां पानी जमता है ताकि वो जो तरल पदार्थ है इन्फेक्शन का वो ज्यादा लंबा फैल ना सके, वो उस लिक्विड में ही सीमित रह जाए। इस वजह से लिक्विड भर जाता है वहां, वो भी एक इम्यून रिस्पॉन्स है। लेकिन इसके भर जाने को एसिटिस कहते हैं। अब ये जो है वो लिवर के डैमेज, लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, और इसकी वजह से लिवर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, और कुछ आपको वोमिटिंग या इस तरह की चीजें होती है। आप देखेंगे बहुत सारे सारे लोग, जब अगर कोई ज्यादा शराब पी लेता है तो वो उल्टी करता है, क्योंकि उसका लिवर बोलता है कि अब और मैं नहीं ले पाऊंगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे पास जो है तो उसको बाहर फेंक दो। तो ये बाहर फेंकने का जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम का, उसको उल्टी कहते हैं। तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम अपने अपने आप को बचाने की पूरी चेष्टा करता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी गाड़ी में शॉकर है, शॉक एब्जॉर्बर है, तो अगर वो आप उसको साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर गड्ढों में अगर आप तेजी से अगर उसको लेकर जाएंगे, तो कभी ना कभी तो उसका शॉकर जवाब दे देगा ना, उसकी एक लाइफ होती है। उस शॉक एब्जॉर्बर की, शॉक एब्जॉर्बिंग क्षमता की एक लिमिट होती है, वो एक समय के बाद वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो पुराना हो चुका होगा। हमारे लिवर के साथ भी वैसा ही कि आप जब गंदगी ज्यादा दे देंगे, उसको उससे ओवर टाइम करवाएंगे, उसके ऊपर ओवरलोड दे देंगे उस मशीन के ऊपर, लिवर रूपी शरीर की मशीन के ऊपर, तो आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस भी आगे चल के कैंसर का कारण बन सकता है, और ये बाइल डक्ट को भी दिक्कत देता है, और बेसिकली लिवर कैंसर जॉन्डिस में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो है वो आपकी आंखें और आपके आपके पूरे शरीर में येलो येलो आपको नजर आने लग जाएगा। लिवर कैंसर जो है वो आपकी भूख को कम कर देगा और आपके वेट लॉस या थकावट का भी कारण बन सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, या अगर आप खाना सही तरीके से नहीं खा पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है आपको, मतलब अगर आपको जलन महसूस हो रही है अगर यहाँ सिस्टम में, तो ये एक साइन हो सकता है लिवर डैमेज का। अगर आपको यहाँ पर इस जगह पर अगर आपको जलन हो रही है, बहुत सारे लोगों को खाने के बाद यहाँ पर जलन महसूस होती है, बहुत सारे लोगों को खट्टी डकार आती है, बहुत सारे लोगों को खाने के बाद ज्यादा डकार आती है या हिचकी आती है। तो ये सारे प्राइमरी साइंस हैं, मतलब प्राथमिक इंडिकेटर्स हैं, प्राथमिक तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपके लिवर में समस्या हो रही है। तो अगर ये ज्यादा हिचकी आना या ज्यादा डकार आना कुछ भी खाने के बाद, या यहाँ पर जलन करना खाने के बाद, ये जो आपकी फूड पाइप है इसमें ज्यादा जलन होना, ये भी आगे चल के आपको लिवर की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका लिवर के ऊपर ज्यादा दबाव है। आप समझ के चलिए, ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। अब दवाई जब हम खाते हैं तो क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। जब हम किसी भी तरह की दवाई खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। देखिए, दवाई मूल तौर पे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है हमें है, उस प्रॉब्लम के फलस्वरूप जो हमें दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कत को कम या ज्यादा करने के लिए दवाइयों का रोल है। लेकिन जिस कारण की वजह से वो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव जो है वो दवाई नहीं कर पाती। तो वो कॉम्प्लिकेशन, मतलब वो बढ़ ना जाए, उसको प्रिवेंशन, मतलब उसका प्रिवेंशन तो नहीं कहेंगे शायद, उसको कहेंगे कि डैमेज कंट्रोल करता है, कि मतलब इतनी प्रॉब्लम तो हो ही चुकी है, इस प्रॉब्लम को हम आगे ना बढ़ने दें। हालांकि बढ़ती तो दवाई के साथ भी है, लेकिन वो किसी तरह के प्रिवेंशन का या मतलब वो ट्रीटमेंट का काम करती है, ताकि प्रॉब्लम और ना बढ़े, और उसके लिए उसको सप्रेशन करना पड़ता है प्रॉब्लम का, और सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। यानी कि जो आपको दिक्कतें हैं, दिक्कत कम किया जा रहा है, लेकिन कारण जो है प्रॉब्लम का वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लंबे समय तक किसी भी दवाई का प्रयोग करते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसी दवाइयां
उन दवाइयों को अगर आप जाकर गूगल पे चेक करेंगे या आप उसके बारे में डॉक्टर से या परिचय वाले डॉक्टर से पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि हर दवाई का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता ही है। दवाई नहीं होती जिसका साइड इफेक्ट ना हो, बल्कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो नकली दवाई है उसके साइड इफेक्ट कम है। तो नकली दवाइयों के साइड इफेक्ट कम है और असली दवाइयों के साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे ये सिस्टम के ऊपर काम करता है। और दवाइयों का जो केमिकल है वो भी लिवर नहीं साफ करना है, वो भी लिवर के ऊपर ही उसका भी दबाव पड़ेगा। तो किसी भी तरह की कोई भी दवाई लिवर के ऊपर लंबे समय तक दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनी होती है, जो उसकी बाइंडिंग होती है दवाई या गोली या जो टैबलेट्स बनती है, वो टैबलेट्स आप देखेंगे पानी में डालेंगे तो बिल्कुल घुल सी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और वो सॉल्ट जो है तुरंत तेजी से घुलना शुरू करता है। आप नमक को अगर पानी में डालेंगे, कुछ देर बाद आपको नमक के कण नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होता है दवाई के अंदर वो लंबे समय तक आपके शरीर में जाए तो आपके लिवर को तहस नहस, आपके लिवर को एकदम बर्बाद कर सकते हैं। तो आप कोई भी दवाई खाने से पहले 10 बार सोचिए। इसके अलावा मतलब मेडिकल जो दवाई होती है उसको खाने से पहले 10 बार सोचिए। हमारे प्रोडक्ट तो दवाई है ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जो ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस कर सकती हैं। मतलब ड्रग से होने वाला, दवाइयों से होने वाला हेपेटाइटिस भी होता है। साथ ही साथ हम जब पेन किलर्स लेते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए या किसी भी तरह के दर्द को कम करने के लिए, तो वो एसी एसिटामिनोफेन होती है उसके अंदर। और ये एसिटामिनोफेन जो है, ये लिवर की इंजरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हाथ डाल के तो लिवर को बॉक्सिंग मारेंगे नहीं। आपने कोई भी दवाई खाई है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो वो भी आपके लिवर को डैमेज करने के लिए काफी है। आपको लिवर को सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको लिवर को क्लीन करने की जरूरत है, आपको लिवर को सहायता देने की जरूरत है। तो